एतजाज एहसन कहते हैं, नून लीग खुदकश जैकेट पहनकर बारूद भरे ट्रक में जिना एवेन्यू से सुप्रीम कोर्ट की जानिब दौड़ रही है। शाहिद खाका अब्बासी कहते हैं, हमने हर जोर को लाके सेनेट में बिठा दिया, जिसने ज्यादा माल दिया उसे सेनेट में बिठा दिया, जो वोट से मुंतखब होके नहीं आ सकता। हबीब अकरम कहते हैं, सियासी एतबार से इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है, वो मुखालफिन के आगे खड़े हैं और 1 साल गुजरने के बाद भी हारे नहीं। यह 2023 है, आज की नस्ल को ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान इसी नस्ल का सवाल बन गए हैं। परवेज इलाही कहते हैं, मुझे 14 मई के असरात नजर आ रहे हैं, जो वकूफ पजीर होंगे, जिससे इनकी आंखें बाहर की बाहर निकल आएंगी। उम्मीद है इस हफ्ते कुछ शॉर्ट ऑर्डर आएंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं, सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना इनकी ड्यूटी है। हम इनके सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, नहीं तो दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हमारे हमसायों ने घर पर हमले की मजम्मत तक नहीं की, ना देखा और ना पूछा, बल्कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका मुंह से नकवी आया था। गेट हमारा टूटा और अफसोस इस तरफ कर रहा था। जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने वालों को चौकों पर लटकाया जाए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, यूके में तकरीब ताजपोशी में शहबाज शरीफ की मौजूदगी में सबसे बड़ा खतरा ताज के गायब होने का था। आसिफ जरदारी कहते हैं, एक शख्स झूठ और धोखे से अपने मासूम कारकुनान को बेवकूफ बना रहा है, मैं इस शख्स का जवाल देख रहा हूँ। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पंजाब में 14 मई को पुरअमन इलेक्शन हो ही नहीं सकते।